अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको मालूम है आजकल बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ की बातें चल रही हैं कि और डिसइन्फॉर्मेशन की बातें चल रही हैं। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि 1-2 दिन कबल एक लैब जो ईयू की है, उसने एक बड़ी अच्छी रिसर्च सामने वो लाए हैं और ज़ाहिर है वो आप सबने वो देख भी ली होगी। हम थोड़ा-सा कोशिश कर रहे हैं कि उस जो मामला है, वो कितनी फेक न्यूज़ थी सामने आई, जो उन्होंने वेबसाइट्स बनाई हुई थी, फिर उसके फेक रिपोर्टर्स थे, फिर इंडिया जो मीडिया था वो उसको कैसे उठाता था, वो सब तो आपने मोस्टली देख लिया होगा। लेकिन हम थोड़ा-सा चाह रहे हैं कि इस पे आज डिस्कशन कर रहे हैं और मेरे साथ आज मौजूद है ज़रार कोड़ो, जो ज़ाहिर है सब हम सब जानते हैं डॉन में बड़े अच्छे एंकर भी हैं, ज़रा-हट के प्रोग्राम करते हैं रात गए यानी रात तकरीबन 11 बजे। तो और ट्विटर पे भी हमें नज़र आते हैं। तो थोड़ा-सा हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ज़रार जब आपको ये पहले भी पता चली बात और अब जी। पता चली है तो आपको कुछ सरप्राइज़ था आपको कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, जिस तरह कुछ लोग बहुत बड़ा हैरानी ज़ाहिर कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या निकला है? नहीं देखिए ईयू डिसइन्फो लैब जो है, अच्छा ये बाय द वे जस्ट टू बी क्लियर, ये ईयू का इदारा नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है जो प्रोपेगेंडा ट्रेस करती है और फिर उसको एक्सपोज करती है, जाहिर है। इनकी जो पहली रिपोर्ट थी वो आई थी 2019 में, ठीक है। और उसमें इन लोगों ने बेसिकली अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी एक मैगजीन, फेक मैगजीन यूरोपियन पार्लियामेंट टुडे के नाम से जो थी। फिर उसके साथ मुंसलिक इनको और इस तरह की फेक ऑर्गेनाइजेशंस मिली, जैसे कि टाइम्स ऑफ जिनीवा, जैसे कि टाइम्स ऑफ बर्न, और बहुत एक लंबी लिस्ट थी। अच्छा, उस वक्त भी ये बात सीरियस थी, लेकिन उस वक्त अंदाजा नहीं था कि ये जो नेटवर्क है ये सिर्फ फेक न्यूज साइट्स तक महदूद नहीं है। वहां तक महदूद होती तो कोई इतनी बड़ी बात शायद नहीं थी, बिकॉज आपको पता है कि अब इंडियन मीडिया जो है, मेरा ख्याल है कि 80% जो दुनिया की फेक न्यूज है वो वहां से ही आती है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है फेक न्यूज में। लेकिन और अब जो आपने अवार्ड रिपोर्ट भी आई जीते है, हैं। जी जी, अब जो रिपोर्ट आई है 2020 में, इसको फिर एक्सपैंड करके इन लोगों ने लिंक किया है ज़ॉम्बी एनजीओज के बारे के साथ। और जाहिर है कि इसकी मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये सारी डिटेल्स रिपोर्ट में मौजूद हैं, जैसे आपने कहा ये बातें कवर हो हाँ, गई हम हैं। थोड़ा-सा इसके आगे की तरफ जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। आम, इसके साथ फिर जाहिर है कि वो श्रीवस्ता ग्रुप की भी लिंक्स वो 2019 में आई थी। अगर आप इजाजत दें, मैं आपको बस एक छोटी सी चीज दिखाना चाह रहा हूं जी, बिल्कुल। कि 2019 से मतलब ईयू की जो पहली ईयू डिसइंफो की पहली रिपोर्ट से पहले कुछ पाकिस्तानी डिजिटल जो रिसर्चर्स हैं, और खासतौर पर पाकिस्तान रेडिट पर, उन्होंने पहले से ही देखा था कि यार ये जो टाइम्स ऑफ जिनीवा और ये जो सारी चीजें हैं ना यार, देयर इज समथिंग सस्पिशियस अबाउट देम। 2019 में, सॉरी थोड़ी सी मतलब अपने मुंह से नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, और कौन करेगा। 2019 में मैंने ये प्रोग्राम किया था उनकी इंफॉर्मेशन लेके और फिर उसमें एक्सपैंड करके। तो जितनी मतलब मेरी अपनी पर्सनल रिसोर्सेज हैं, उनकी पर्सनल रिसोर्सेज हैं, वो बहुत लिमिटेड हैं। हमने जी, काफी कोशिश की थी इन सारी चीजों को आगे बढ़ाने की। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें यह भी था कि एएनआई कैसे कवर करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो द पॉइंट इज कि ये चीजें बिल्कुल ये सामने थी। इनकी कनेक्शन उन ग्रुप्स के साथ भी हैं जो, फिर आपको याद होगा कि जब भी पाकिस्तान का नाम होता है यूनाइटेड नेशंस के सामने, तो एकदम मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। और जो लोग मुजाहरीन होते हैं, आप लगते हैं कि यार ये तो बलोच भी नहीं है, ये तो शायद पठान भी नहीं है, या जो भी है ये इधर उधर से आ जाती है। तो ये पूरी नेटवर्क थी इसके पीछे इन चीजों को ऑर्गेनाइज करते हुए, और ये 15 साल से एक्टिव थी। सवाल बनता है कि यार हमारा इसमें क्या रिएक्शन आ सकता है, यही अगर अगर ये आप सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें तो एएनआई, एशियन न्यूज जो है इंडिया की, ठीक है, ये प्रोपोगेट कर रहा था ये सारा प्रोपेगेंडा। एएनआई की कनेक्शन है रॉयटर्स के साथ, मतलब अफिलिएशन है। तो मेरे ख्याल सबसे पहले तो हमें रॉयटर्स को देखना चाहिए कि यार क्या आप फेक न्यूज को एंडोर्स कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो फिर जवाब दें। कल कल सेकंड, काफ़ी लोगों ने रॉयटर्स जो है उसको टैग करके ये पूछा था कि ये आपकी इनके साथ कोलैबोरेशन है, अगर ये एएनआई इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो अभी तक शायद उनका रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन नहीं ये आया। ज़ाहिर है ये सवाल उठता है। हाँ, और देखिए इसके साथ ना फिर रियाज एक और सवाल उठता है, और वो ये है कि अगर ये किसी और ने किया होता तो फिर क्या होता। और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ईयू डिसइंफो लैब के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, अब उनके नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन
उनसे भी ये सवाल पूछा बीबीसी वालों ने कि यार इतना मतलब इतनी खामोशी क्यों? आखिरकार देखो यार, ये सिर्फ फेक न्यूज नेटवर्क नहीं है। आपने इस फेक प्रोपेगेंडा से आपने यूएन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, आपने यूरोपियन यूनियन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। दिस इज अ सीरियस इशू। ना सिर्फ ये, अगर आप पढ़ें पूरी रिपोर्ट, जो तफसीली रिपोर्ट है, मैं वो उसकी कवरेज वाली बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, तो उसमें डिसइंफो लैब वालों ने भी कहा है कि यार इवन नाउ हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये अफ्रीका में भी एक्टिव है, बांग्लादेश में भी, इन मालदीव्स में भी। इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है। तो आई थिंक कि हमें ईयू से ये सवाल पूछना चाहिए। अच्छा, जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछा गया कि सर इतनी खामोशी क्यों है, उसने कहा कि क्योंकि भारत है ना इसके पीछे। अगर रूस होता, अगर चीन होता, तो अभी ये बीबीसी की टॉप हेडलाइन होती, ये सीएनएन की टॉप हेडलाइन होती, और अभी तो मतलब कांग्रेस में बात हो रही होती, हाउस ऑफ कॉमन्स में बात हो रही होती, और शायद सैंक्शंस वैंक्शंस की तैयारी हो रही होती। बट इट इज इंडिया, और इंडिया की अब जो अहमियत है वेस्ट में, वो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, वो अब स्ट्रेटेजिक भी है और जियो स्ट्रेटेजिक भी है। आपको पता है यूएस और इंडिया ने बीका साइन की है, मिलिट्री एग्रीमेंट, कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो वो उन पर हाथ क्यों डालेंगे? आप देखेंगे अभी वो जो रिलीजियस फ्रीडम्स वाली लिस्ट है, हालांकि अभी भारत में लव जिहाद का लॉ आया हुआ है, आप शादियां रोक रहे हैं, उनका नामो निशान ही नहीं है। तो क्या क्रेडिबिलिटी रही ऐसी लिस्टों की, और क्या क्रेडिबिलिटी रही ऐसी सैंक्शंस की? अब देखो, हम तो डे वन से यही बात कर रहे हैं ना यार कि आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तो यही ऑन एन इंटरनेशनल लेवल यूएस भी यही कर रहा है कि भारत कुछ भी कर ले कोई मसला नहीं, कोई और कुछ करे तो फिर तो सर हाँ, हम जमहूरियत ले आएंगे आपके मुल्क में बमबारी कर करके। दिस इज द सैड फैक्ट ऑफ द रियलिटी दैट वी लिव इन। हमने अपनी एजेंसीज को टास्क किया कि हम इन्वेस्टिगेट करें या ना करें। हमारे यहाँ जो अलमिया है कि हम एक टर्म को इतना मिस यूज कर देते हैं कि उस टर्म की अहमियत नहीं बचती, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन वॉर जैसी। देखिए सर, अगर हर एक बंदा गद्दार है तो फिर कोई गद्दार नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अगर हर एक चीज 5 जनरेशन वॉर है, तो फिर कोई चीज 5 जनरेशन वॉर नहीं है, ठीक है। जी एक जी। जैसे नहीं होता, जब कोई छोटा बच्चे को नए आप लफ्ज सिखा दें, हाँ, हाँ कैट बिल्कुल। कैट सीखते हैं उससे। तो हाथी भी या, कैट है, आप भी कैट है, मेरा मोबाइल फोन भी कैट है, हाँ, पूरी दुनिया कैट है। लेकिन जी असल जी कैट कैट होती है ना सर। ठीक है। जी जी। तो हमारा भी यही इशू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, गेट योर प्रायोरिटीज राइट, ठीक है। हम्म, ये आप प्लीज अंडरस्टैंड करें कि आपकी खलाएं जो हैं उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। दुश्मन हम्म, आपकी हमेशा आपकी वीकनेसेस, आपकी डिवाइड्स को एक्सप्लॉइट करता है। हम उनको भरने के बजाय उनको और बड़ा कर रहे होते हैं। हम हम्म, देखो यार, अगर आपके घर को आग लगी हुई है ना, तो दुश्मन अगर उसने आग लगाई भी नहीं ना, वो कम से कम थोड़ा सा पेट्रोल तो छिनकेगा उसके ऊपर। तो आप अपनी आगे बिल्कुल। बुझाएं, ठीक है। हर एक बंदा जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है वो गद्दार नहीं है। हम्म, इनफैक्ट ये जो पूरी नेटवर्क है ये फॉरेन बेस्ड है, और लोग कह रहे हैं हम्म, कि जी यहाँ लोकली हो रहा है, तो मतलब कि आपने ये खबर पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। रिपोर्ट तो दूर की बात, आपने खबर ही नहीं पढ़ी। आपने हम्म, हेडलाइन के 2 लफ्ज पढ़ लिए और आपने कहा ओ हो। तो सबसे हम्म, पहले यार अपने आप को एजुकेट करो। डोंट मेक अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ, एंड वी आर मेकिंग फूल्स आउट ऑफ आवरसेल्व्स ऑन अ 24 आवर बेसिस, 7 days a हम्म, week, 365 days a year। हम्म, सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करें, और फिर आप अपनी जो नैरेटिव आप प्रेजेंट करते हैं, देखिए हम हमारे यहाँ कुछ भी बिक जाता है यार। हमारे यहाँ जो 5 जनरेशन वॉर को काउंटर करने की बात होती है, हम कैसे काउंटर करते हैं? हम एक हैशटैग लगा देते हैं, पाकिस्तान फर्स्ट या ब्लीड ग्रीन का। इससे नहीं जी होगा जी। बॉस। ये जो मंजन है ना यार, ये लोकल मार्केट में नहीं बिकता, ये एक्सपोर्ट कहाँ करोगे तुम? यू नीड हम्म, प्रोफेशनल्स यार। ये कोई ग्रेड मतलब 20 या 22 के ऑफिसर का काम नहीं है, ये किसी मिलिट्री हम्म, अफसर का काम भी नहीं है। यू नीड स्पेसिफिक पीपल फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। देखो यार, मेरी गाड़ी का मैकेनिक जितना भी अच्छा मैकेनिक हो ना, मैं अपनी ब्रेन की हम्म, सर्जरी नहीं कराऊंगा उससे। ब्रेन सर्जरी बिल्कुल के ऐसे लिए ही है। आपको ब्रेन सर्जन चाहिए, गाड़ी के लिए आपको बिल्कुल। गाड़ी का मैकेनिक चाहिए। ना ब्रेन सर्जन गाड़ी का इंजन सही कर सकता है, ना मैकेनिक आपके दिमाग की ऑपरेशन कर सकता है। सो अंटिल वी रीच आउट, और मैं बड़ी क्लियरली बोलूंगा कि जब तक आपकी इस तरह की आउटरीच ब्रॉड बेस्ड नहीं होगी, आप सिविलियन एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप हारते ही रहेंगे इस जंग में। अच्छा, मुझे हम्म, बड़ी खुशी है कि फॉर एग्जांपल यू हैव इंटेलिजेंट आर्टिकुलेट पीपल लाइक मोईद यूसुफ नाउ, ठीक है। हम्म, उस तरह के हम्म, आपको और लोग चाहिए, सिर्फ उसके शोबे में नहीं। गिव दीज हम्म, पीपल द पावर टू मेक डिसीजंस, ठीक है। वो आपको एक प्रपोजल बना के देंगे। बिल्कुल।
हमारे जो इदारे हैं दे आर नॉट एट द मोमेंट अप टू द टास्क। हम 80 की दिहाई की जंग लड़ रहे हैं 2020 में। सर ऐसा जी नहीं हो जी। सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आपका वही हाल होगा जो पोलैंड की आर्मी का हाल हुआ था दूसरी जंग अजीम में, जब वो अपने घोड़ों पर सवार चार्ज कर रहे थे मशीन गन्स पर। ऐसा नहीं होता। और आप देख रहे हम्म हैं, अब देख रहे हैं इन्होंने 15 सालों से मशीन गन चला रहे हैं, आपको आपको पता ही नहीं था। बाकियों को पता था, आपको पता हम्म नहीं। हम्म, एक सवाल है, अब लोग कहेंगे कि आप डिफ्लेक्ट जी। कर रहे हैं, कहने दो। इट्स अ लेजिटिमेट हाँ, क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा इस मामले में ये बताइए ज़रा कि एक एक तो ये जो आपने सिविलियन का बताया कि सिविलियन पे जो ट्रस्ट वाली बात है, ये कैसे पैदा होगी? मतलब जब आप उनसे बात करते हैं, मतलब हम चूँकि इस्लामाबाद में रहते हैं, तो गए-बगाए हमें मुख्तलिफ इवेंट्स में वो मिल जाते हैं और हम उनसे जब पूछते हैं कि भई आप थोड़ा-सा हम पे भरोसा कर लें, हम भी पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, आपने द दरवाज़े जो बंद कर दिए हैं, तो आप उससे क्या समझते हैं कि जिस तरह होता है कि नो कमेंट इज इटसेल्फ अ कमेंट। तो जब आप समझते हैं कि आपने दरवाजा बंद कर दिया और कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली हैं, तो आप क्यों एक्सेप्टेबिलिटी क्यों नहीं है? उसका ये कहते हैं भई आप सब लोग हैं, फॉरेन एनजीओज़ काम करती हैं, यहाँ पे आती हैं, आप उनके फेलोशिप्स करते हैं, सारा कुछ करते हैं। कहते हैं हमें पता है वो आपको वो क्यों करते हैं। मैंने कहा भई हमें तो आज तक अमेरिका मैं भी गया हूँ, हम तो अब अज़रबैजान गए, दुबई गए, मुख्तलिफ जगहों पे गए। मुझे तो किसी ने आजकल नहीं कहा कि हम आपको रिक्रूट कर रहे हैं या आप एक स्पेसिफिक लाइन को लें। वो कहते हैं ये आपको क्या पता है, हमें जो पता है वो आपको नहीं पता। तो ये उन्हें कैसे समझाया जाए? मतलब आपको वो कल बुलाते हैं, तो आप उनको 2 3 4 बातें क्या बताएँगे? यार मैं आपको ये कहूंगा, आपने जो अभी जो एग्जांपल दिया है मैं उसको ही आगे ले जाता हूँ कि कबूतर की तरह आंखें बंद करके खड़े हों। अच्छा, बिल्लियों को ना वो कबूतर बड़े पसंद है जो आंखें बंद करके खड़े होते हैं। तो उस कबूतर का फेट आखिरकार यही है कि वो किसी बिल्ली का नाश्ता ही बनेगा। जैसे हम बन रहे हैं। अब देखें, मुझे नहीं पता कि कैसे कन्विंस किया जाए। मैंने खुद कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है मैंने भी, जैसे आप अभी बयान कर रहे हैं। और मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो अगर कोई बंदा नहीं सुनने के लिए तैयार, तो फिर नहीं सुनने के लिए तैयार, तो फिर सब साथ ही मरेंगे ना, जो हो रहा है। क्योंकि बड़ा आसान होता है ना, जगह सबके अंदर बड़ा गुस्सा है, सबको चाहिए कि यार कोई हमें इजी टारगेट मिले कि जो सारी जो बुराइयां हैं ना, जो सारी खराबियां हम उसके ऊपर डाल दें। ठीक है, बिल्कुल। हुँ, 100% किसी की फॉल्ट नहीं है यार, किसी भी चीज की। लेकिन अगर आप तुले हुए हैं बिल्कुल। कि आपने अपने लोगों को ही दुश्मन बनाना है, तो फिर ऐसा ही होगा। इसको कहते हैं हुँ, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सही है ना। आम अगर हुँ, मैंने फर्ज कर लिया है कि अपने जहन में कि भाई जी एस्टैब्लिशमेंट मेरी दुश्मनी है, उनकी हर एक बात गलत है, उनकी हर एक बात गलत है, तो फिर वो भी मुझे दुश्मनों की तरह ही ट्रीट करेंगे। हुँ, और अगर वाइस वर्सा बिल्कुल सही। उनकी ये सोच है कि यार ये तो गद्दारी है, गद्दारी है, गद्दारी है, तो फिर बंदा कहता है कि ठीक है यार, अगर मैं गद्दार हूं तो मैं गद्दार ही हूं। फिर मैं अपना काम करता रहूंगा, आप अपना काम करते रहें। फिर और दोनों का ही नुकसान है इसमें। तो हुँ, अगेन हुँ, देखिए, इसके लिए ना आपको एक नई थिंकिंग चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूं कि जो टैक्टिक्स 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में, या 2000 में, या 2010 में, या 2019 में भी कामयाब थे, वो 2020 में कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया जल्दी चेंज हो रही है यार, इतनी जल्दी चेंज हो रही है कि यार ये ऐसे है कि भाई मोबाइल फोन का जमाना है, और मैं कहता हूं कि नहीं जी, मैंने तो वो रोटरी फोन ही इस्तेमाल करना है। तो बिल्कुल यू विल सही। बी लेफ्ट बिहाइंड, एंड वी आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। और दूसरी बात है कि देखिए, हुँ, हम जाहिर है कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है जो भारत के पास है, या बहुत हुँ, और मुल्कों के पास है। सो वी हैव टू वर्क हुँ, स्मार्ट। हाँ। हुँ, और हुँ, कोऑर्डिनेशन नहीं है हमारी। ठीक है, एक एजेंसी दूसरी एजेंसी से बात नहीं करती, फॉरेन ऑफिस और डिप्लोमेट से बात करनी तो दूर की बात। ठीक है, जब तक आप ये नहीं अच्छा। करेंगे, जब सब हर एक बंदा अपनी जजीरों जजीरे पे काम करेगा, तो इस तरह रियासत नहीं बनती। और ये, मैं कोई डूम्सडे सिनेरियो नहीं देख रहा, ये चीजें हमारे सामने है यार रियाज। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा आपसे ये पूछेंगे कि अगर पॉसिबिलिटीज़ की बात देखें, मैं पिछले जब से ये मामला आया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम मतलब एक होता है जर्नलिस्ट के ज़हन में आता है या आप जो भी कह लें कि जी कौन-सा रास्ता हो सकता है, ये जो चंद ये 2 ऑप्शंस हैं यार, अगर हम ये ले लें तो शायद बेहतर हो जाए मामला। तो क्या अगर हम चाइना के साथ इस किस्म की कोई कोलैबोरेशन कर लें, कोई इन्फॉर्मेशन के हवाले से कह लें या डिसइन्फॉर्मेशन को बंद करने के हवाले से या कुछ और इस तरह की, तो आपको लगता है कि शायद इससे कुछ बेहतरी आएगी नहीं या शायद नहीं, हमें मेरा नहीं ख्याल। बिल्कुल रिलाय करना पड़े सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, चाइना से आप क्या हेल्प ले लेंगे? चाइना आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज दे सकती है कि ये आईपी ब्लॉक करा दो, ये ब्लॉक करा दो। ये अलग गेम है बिल्कुल भी। और देखें, चाइना भी कोई खास अच्छा नहीं है डिसइंफॉर्मेशन हैंडल करने में। आप मुझे एक बात बताएं, हुँ, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज होती है क्रेडिबिलिटी ही। सही है।
अब अल जजीरा को देखें, ठीक है, कतर बेस्ड है। यूजुअली आप चेक करें कि एक प्रो कतर लाइन होती है, लेकिन वो इतनी वाजे नहीं है क्योंकि अल जजीरा क्रेडिबल है एज ए इंडिपेंडेंट न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रेस टीवी के बारे में कोई ऐसी बात क्यों नहीं करता, या रशिया टीवी के बारे में, आरटी के बारे में, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियसली स्टेट प्रोपेगेंडा है, ठीक है। तो देखिए, पहले आप अपने आप को क्रेडिबल करें, फिर आप अपना मंजन बेचते हैं, ऐसा ही होता है। क्या सीएनएन पे प्रो अमेरिकन प्रोपेगेंडा नहीं है? क्या बीबीसी पे प्रो यूके प्रोपेगेंडा नहीं है? लेकिन दे आर क्रेडिबल न्यूज वेबसाइट्स। हम चाहते हैं कि जी, मतलब कोई एक पीटीवी टाइप माल फॉरेन में नहीं बिकेगा यार, सही है ना, नहीं बिकेगा। यू विल मेक अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। उसके लिए आपको प्रोफेशनल्स चाहिए। और देखो, प्रोफेशनल्स का मसला है कि प्रोफेशनल्स पर आपको ना भी कह देंगे, और मैं नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं नाम नहीं लूंगा, और आप बेहतर जानते हैं कि किन किन जर्नलिस्ट को सपोर्ट किया गया किसी भी तरीके से, शायद कि जी हमारा ये फेस होंगे, और किन किन मीडिया हाउसेस को जो है बैक किया गया, और हमने देखा कि उन मीडिया हाउसेस ने क्या किया, वो एग्जिस्ट भी करते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उनकी उनकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो मुझे बताएं कि लेवल पे क्या बेचेंगे। बिल्कुल यार देखो बिल्कुल, बॉस, आपकी बात अगर बिल्कुल नबल ठीक है। शाह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाऊंगा तो मुझे लोन तो कोई नहीं देगा ना, बिल्कुल ऐसे ही है। सीधी सीधी बात है ना। तो अगर आप मतलब इस तरह के चैनल्स को आप सराएंगे, और इस तरह के सहाफियों को, और मैं ये सहाफी का लफ्ज भी मतलब इसके साथ आप कोट्स लगा दें, ठीक है, बिकॉज वो तो ऐसे है कि यार उनके घर वाले शायद उनकी बात नहीं सुनते हैं, बिकॉज उनमें जीरो क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। जब वो किसी इंटरनेशनल इवेंट पे बात कर रहे होते हैं, यार कसम से मेरा दिल चाहता है कि मैं डूब जाऊं, क्योंकि उनको ए बी सी नहीं पता किसी भी चीज की। अगर इन लोगों को आप अपने स्पोक्समैन बनाएंगे तो फिर बिस्मिल्लाह यार, फिर आपने हारना ही है। और मसला ये नहीं है कि सिर्फ आप हारेंगे, उसके साथ आपके साथ पाकिस्तान भी हारेगा, और ये मुझे कबूल नहीं है। हाँ, सो फॉर गॉड सेक्स गेट योर हेड टुगेदर, फॉर गॉड सेक्स गेट योर थिंकिंग राइट, एंड फॉर गॉड सेक्स फिक्स योर गेम, बिकॉज यू आर लूजिंग। तुम्हें पता ही नहीं है यार, यहां पर वो समझते हैं कि यार नहीं नहीं नहीं, देखें पाकिस्तान में ये चीज वायरल हो गई या हम जीत गए। नो वन केयर्स, नो वन केयर्स। बाहर आप हार बिल्कुल रहे सही। हैं, 15 सालों से हार रहे हैं, कब तक हारोगे? अच्छा, दूसरा आखिरी सवाल आपसे, टाइम हमारा तकरीबन मुकम्मल हो गया। एक सवाल ये भी किया जाता है कि मतलब कुछ इंडिपेंडेंट लोग ये कहते हैं कि चलें ये सब चीजें तो हैं, लेकिन हमें अपना बयानिया बाहर की दुनिया में शायद बेचना भी नहीं आता, मतलब चाहे वॉर ऑन टेरर हो, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे हमारा केस बहुत तगड़ा होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ आप इसकी मिसाल ले लें, ये रिलीजियस वाला जो हमें इन्होंने लिस्ट में डाला है, इंडिया को नहीं डाला। अब इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से हैमर करके हम ग्लोबली वो कर सकते हैं, लेकिन हम शायद दूसरी चक्कर में पड़ सकते हैं, हमें शायद अपना केस अच्छे तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट करना नहीं आता। तो ये एक बड़ा मसला भी है, प्रेजेंटेशन हमारी बहुत ज्यादा पुअर है। बिकॉज बिकॉज देखिए, प्रेजेंटेशन बनाने वाले भी तो वही है ना, सही है ना, प्रेजेंटेशन बनाने वाले भी तो वही है, ठीक है। आप जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनको तो आपने कभी इनकरेज ही नहीं किया है ना, उनसे आप अपना केस बनाएं। हम बहुत बेहतर केस बना सकते हैं। मैं इनसे मैं मतलब आंखें बंद करके इनसे 1000 गुना केस बेहतर केस बना सकता हूँ। मेरा ओपन दावा है, इफ दैट साउंड्स लाइक अ बोस्ट देन दैट्स फाइन, इट्स स्टिल ट्रू, ठीक है ना। तो इस तरह के लोग आपको चाहिए, और हमारे पास हैं लोग यार, हमारे पास हैं लोग। मसला ये है कि वो फिर जी सर नहीं करेंगे आपसे ना, ये मसला जी है। जी, ये वो वो जी सर। हमें, ये एक बदकिस्मती है कि उनका ये होता है कि हमें ओबीडिएंट लोग चाहिए। और इवन मैं आज एक दोस्त से बात कर रहा था, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, और उनमें उस यूनिवर्सिटी में उनका कहना था कि यार जो बंदा चूं चढ़ा नहीं करता, जो बंदा चाहे वो इवन एकेडमिकली किसी चीज पे बहुत ज्यादा वो करता है, बहुत ज्यादा उनकी एक लाइन है उससे वो क्रॉस कर रहा है, नॉट नेशनल इंटरेस्ट जनरली, तो कहते हैं वो उन्हें नापसंद होता है। तो आपने जिस तरह बात करा कि एक्सेप्टेबिलिटी वाली बात भी है, दूसरा कि एक इनकी मखसूस एक दायरा है, अगर उस दायरे में कोई आगे तो ठीक है, अदरवाइज आप गद्दार हैं या आप नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। तो ये हाँ, सोच मेरा ख्याल है, अब ये प्रोग्राम को देखें तो ये बदलनी होगी, इससे बाहर आना होगा। बिल्कुल होनी मैं होगी यार, आई कैन ओनली अग्री विद यू। लेकिन जाहिर है कि बदलेगी, हम इससे बाहर निकलेंगे या नहीं, इसका तो मेरा ख्याल है कि हम में से कोई सवाल नहीं जवाब नहीं दे सकता, बदकिस्मती से। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच हरात। हम फिर कभी तफसील से और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कुछ आने वाले दिनों में शायद डेवलपमेंट्स होगी तो उस पर दोबारा बात करेंगे। जरूर सर, बहुत एनी बहुत शुक्रिया। एनी बहुत टाइम। शुक्रिया। ओके।